हेलो एवरीवन, सीयूटी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज़ देखेंगे हम आइडियलिज्म पे आधारित। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने नेचुरलिज्म के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ किए, उसको भी देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कृपया कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप एमएड एंट्रेंस की जो है तैयारी सिस्टमेटिक करना चाहते हैं तो हमारे बैच को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, डाउट सेशन एंड जो है कंप्लीट टेस्ट मिल जाएगा। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8920775507 पे। ठीक है, इस पर आपको कोर्स का प्राइस और सारी डिटेल्स भेज दी जाएंगी, तो इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर सिर्फ आप हमारे जो है टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि बहुत मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है, तो कर सकते हैं। इसमें आपके 40 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जो कि टॉपिक वाइज है और इंग्लिश लैंग्वेज में है, आपके सिलेबस बेस्ड। आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 299 में ये टेस्ट आपको इसी नंबर पे, जो नंबर पीछे दिया गया तो उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो है आइडियलिज्म टॉपिक को हम आज उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज़ को करेंगे। तो इसमें जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा और या फिर समझ में आया या फिर दिमाग में रख नहीं पा रहे हो, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। कभी कभी एमसीक्यूज़ जो नहीं याद होते हैं उसे हम नोट कर लेते हैं, उससे ज़्यादा हमें याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म। किसको जो है आपके आइडियलिज्म का फादर मानते हैं? प्लेटो, अरस्तू, जॉन लॉक, रूसो। तो रूसो को हमने देखा कि अभी नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद के जो है जनक कहे जाते हैं आपके रूसो, बट जो है आइडियलिज्म के जो फादर है वो आपके प्लेटो माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्लेटो इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म बिकॉज हिज फिलोसफी एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडिया, फॉर्म्स एंड स्पिरिचुअल ओवर मैटेरियल रियलिटी। ठीक है, यानी ये सोल को इम्पोर्टेंस देते थे और आइडियाज़ को। ठीक है, इस पे आपके फोकस करते थे। मोरल एंड इथिकल डेवलपमेंट की बात करते थे कि यानी स्टूडेंट के अंतर्गत हम जो है मोरल एंड इथिकल डेवलपमेंट कर सके, जिससे कि वो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। आपके प्लेटो जो है फादर ऑफ आइडियलिज्म माने जाते हैं। यानी आदर्शवाद के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है, प्लेटो। ठीक है, अगर हम आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद जो है बिलीफ आपके करता है कि स्टूडेंट के अंतर्गत आपके जो है इथिकल एजुकेशन एंड मोरल एजुकेशन देने की बात की जाती है। यानी बच्चे के अंदर पहले से ही कल्टीवेट किया जाता है आपके कि वो इथिक्स जाने, ठीक है, मोरालिटी को समझे, जिससे कि उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सोसाइटी के अंतर्गत। यहाँ पर जो आपके टीचर का रोल होता है, टीचर एक मेंटर की तरह काम करता है। ठीक है, वो मतलब एक गुरु की तरह काम करता है, एक चीज़ याद रखिएगा। और गुरु शिष्य परंपरा भी यहीं पर आपके आइडियलिज्म में चली थी। ठीक है, जैसे भारत में आपके देख सकते हैं आप, पुराने समय में गुरुकुल जो है आपके एग्जिस्ट करता था। वहाँ पर गुरु जो है सेंटर में होता था और स्टूडेंट जो है पेरीफेरी में होता था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर आपके स्टूडेंट को वैल्यूज़ सिखाए जाते थे। ठीक है, किस तरह से आप जो है समाज के लिए इम्पोर्टेंट जो है कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उसको भी यहाँ पर आपके सिखाया जाता था आदर्शवाद के अंतर्गत। तो इसमें आपके जो है कांट भी आ जाते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपके कांट भी इसका पार्ट है आदर्शवाद का। ठीक है, तो प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है क्योंकि उनका दर्शन विचारों, रूपों और आध्यात्मिक को भौतिक वास्तविक रूप में जो है अधिक महत्वपूर्ण मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सेंट्रल फोकस ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन। यानी एजुकेशन में सेंट्रल फोकस क्या है आइडियलिज्म का? क्या ये प्रैक्टिकल जो है स्किल की बात करता है, या फिर कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट की बात करता है, साइंटिफिक नॉलेज की बात करेगा, या फिर मटेरियल वेल्थ की बात करेगा? तो यहाँ पर जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देना है। तो आइडियलिज्म जो है स्ट्रेस आपके करता है, मतलब आपका माइंड, ठीक है, माइंड जो है वो सही से सही दिशा में जाए। ठीक है, सोल पे विश्वास करता था। ठीक है, जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो वो आपके मन मतलब आत्मा से कनेक्टेड हो, और जो है आपके यहाँ पर बहुत सारे वर्च्यूज़ को आपको डेवलप करने की बात करता था, जैसे मोरालिटी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है डेवलपमेंट की बात करता था। तो शिक्षा में आदर्शवाद का मुख्य केंद्र आपके क्या है? चरित्र और नैतिक विकास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म विच इज़ अल्टीमेट रियलिटी। यानी अल्टीमेट यानी परम सत्य क्या है इसके अकॉर्डिंग? तो नेचर क्या परम सत्य है? तो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग ये आपके परम सत्य क्या था? नेचर था। बट अगर हम बात करें आइडियलिज्म के अंतर्गत यानी आपके आदर्शवाद के अंतर्गत, जो आपका परम सत्य वो क्या है? वो स्पिरिट एंड और आइडियाज़, जो आपकी आत्मा है, सोल है, दैट इज़ अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, मुक्ति यानी सेल्वेशन।
ठीक है, प्राप्त करना है। तो आइडियलिस्ट बिलीव दैट स्पिरिचुअल और आइडियल वर्ल्ड इज अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है, जो स्पिरिचुअल है वो आपकी अल्टीमेट रियलिटी है, अपोज द फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड को ये जो है अपोज करते थे। इसीलिए यहाँ पर जो है अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम में आपके मेडिटेशन, योगा, इस सब की बात कहाँ से आती है, आपके आइडियलिज्म से ही आती है। डिसिप्लिन की बात करेगा, ठीक है, आपका आइडियलिज्म जो थॉट है। आदर्शवाद के अनुसार अंतिम वास्तविकता क्या है, तो आत्मा या विचार जो है आपके अंतिम जो है वास्तविकता यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आदर्शवादी मानते थे कि आत्मा या फिर आदर्श दुनिया का अंतिम वास्तविक सच है, ठीक है, भौतिक और भौतिक संसार को ये आपके नकारते थे। नेक्स्ट हमारा विच टीचिंग मेथड इज सुटेबल इन आइडियलिज्म। तो अक्सर जो बात करते हैं कि यहाँ पर जो है टीचर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, टीचर मेन है, टीचर का रोल यहाँ पर सेंटर में टीचर रहेगा। तो टीचर जो है लेक्चर मेथड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करेगा। जैसे गुरुकुल में अक्सर क्या करते थे लोग, आप जो है लेक्चर मेथड यूज़ करते थे। तो यहाँ पर कौन से मेथड को यूज़ किया गया, लेक्चर मेथड को यूज़ किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी आइडियलिज्म फेवर्स द मेथड दैट इन्वॉल्व डिस्कशन ऑफ आइडियाज़ एंड कंसेप्ट, ठीक है, आइडियाज़ एंड कंसेप्ट को डिस्कस किया जाएगा। मेकिंग लेक्चर मेथड, ठीक है, लेक्चर मेथड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस फिलॉसफी से रिलेट करती है। आदर्शवाद जैसे हम हमारे यहाँ पर भी देखते हैं कि बड़े बड़े क्लासेस में आपके लेक्चर दिए जाते हैं, वो सब कहाँ से आई है, आपके आइडियलिज्म फिलॉसफी से आई है। आदर्शवाद में कौन से शिक्षण विधि को सबसे उपयुक्त माना जाता है, तो व्याख्यान विधि को सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। आपके आइडियलिज्म का मेन जो है उद्देश्य क्या है एजुकेशन का, क्या फिजिकल डेवलपमेंट करना है, यानी आपके शारीरिक विकास करना, मटेरियल सक्सेस पाना, या फिर सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना, या फिर मास्टरी ऑफ टेक्निकल स्किल। तो यहाँ पर जो है आपके सेल्फ रियलाइजेशन होना, ठीक है, एक्चुअल जो आपका क्यों आपका जन्म हुआ है, क्यों आपकी मृत्यु होगी, इसका जो रियलाइजेशन है वो आपके फोकस किया जाता है आइडियलिज्म फिलॉसफी के अंतर्गत। तो आइडियलिज्म का यही एम है कि जो लर्नर है उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो थ्रू मोरल फैसिलिटीज़ के द्वारा, जिससे उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसमें हो पाए और उसका जो आपके आध्यात्मिक विकास है वो भी हो पाए। तो आदर्शवाद के अनुसार जो है आपके आत्मा और आध्यात्मिक विकास जो है उसका मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आदर्शवाद में शिक्षार्थी और बौद्धिक और नैतिक क्षमताओं को विकास करने का प्रयास करता है ताकि आत्मबोध और आध्यात्मिक विकास प्राप्त हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द आइडियलिज्म गिव इंपॉर्टेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आइडियलिज्म किस पे फोकस करता है, क्या सेंस परसेप्शन की बात करता है, तो सेंस परसेप्शन की बात आपके नेचुरलिज्म वाले करते थे। इमेजिनेशन की बात करेगा, सोशल हायरार्की की बात करेगा, साइंटिफिक टूल की बात करेगा। तो यहाँ पर कोई साइंटिफिक टूल की बात नहीं की जाएगी, यहाँ पर जो है इमेजिनेशन एंड रीजनिंग पे बात की जाएगी, ठीक है। आप रीज़न दीजिए, इमेजिन करिए, उस पर फोकस किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो आइडियलिज्म की यही फिलॉसफी की ये इंपॉर्टेंस देता है आपके इमेजिनेशन, रीजनिंग, ठीक है, परस्यूट ऑफ हायर आइडियाज़ ओवर सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंस के एक्सपीरियंस को ज़्यादा महत्व नहीं देता, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है, इससे जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं उनको कम महत्व देता है, जबकि आपके जो आप इमेजिनेशन करते हैं और रीजनिंग जो कर रहे हैं वो उसके मतलब नॉलेज को ज़्यादा महत्व देता है। तो आदर्शवादी में से निम्नलिखित में से किसे महत्व देता है, इंद्रिय धारण, कल्पना और तर्क, ठीक है, कल्पना और तर्क को ज़्यादा महत्व देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर। तो रोल ऑफ टीचर क्या यहाँ पर एक गाइड के तरीके से रोल है यहाँ पर, मतलब आपका टीचर का रोल है, गाइड एंड फिलोसोफर है, ठीक है, लेक्चर मेथड से आपको फिलोसफी मतलब बताएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइडियलिज्म व्यूज द टीचर इज़ अ गाइड, मेंटर है आपका, ठीक है, वो मेंटर है, गाइड है, फिलोसोफर हु हैज़ टू स्टूडेंट टू अचीव द इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। जो आपका मतलब बौद्धिक विकास है वो हो पाए, उसके बारे में यहाँ पर आपकी बात की जाती है नेचुरलिज्म के अंतर्गत, सॉरी आइडियलिज्म के अंतर्गत। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपके क्या बन जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होगी, एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द आइडियलिज्म कंसीडर मोर इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन। तो किसको ज़्यादा आपकी जोर देता है, क्या आपके नॉलेज को एक्वायर करने पे जोर देता है, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पे जोर देता है, बिल्डिंग फिजिकल स्ट्रेंथ पे जोर देता है, लर्निंग वोकेशनल स्किल की बात करता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट की बात करता है। यानी आइडियलिज्म जो है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे पर्सनालिटी में आपके मोरल, इंटेलेक्चुअल, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाए, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये जो है आपके पर्सनालिटी का विकास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके किस पे जोर देता है, याद रखिएगा यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं, आदर्शवाद किसे अधिक महत्वपूर्ण मानता है, ज्ञान का अधिग्रहण या फिर व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व के विकास को ज़्यादा आपकी महत्वपूर्ण मानता है। तो आदर्शवाद जो है आपकी ज़्यादातर नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास पे ज़्यादा जोर देता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें करिकुलम के अंतर्गत जो है क्या क्या होना चाहिए, लिटरेचर, फिलॉसफी, आर्ट्स, है ना। अगर हम बात करें करिकुलम में मतलब आपके क्या होना चाहिए, इसमें आपको जो है पढ़ना है लिटरेचर, मतलब अगर टीचर क्या पढ़ाएगा आपको, लिटरेचर, ठीक है, फिलॉसफी, आर्ट्स पढ़ाएगा, ठीक है। इस पे आपके जोर जो है दिया जाएगा। और क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि आपके रीजनिंग की बात की जा रही है, तो आपके अंतर्गत जो है क्रिटिकल थिंकिंग की भी जो है समझ, आप किसी चीज़ को क्रिटिकली सोच पाओगे, क्रिटिकल थिंकिंग पे भी ये जोर देता है, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे अक्सर पूछा जाता है कि किस अमूर्त चिंतन पे जो है आपके जोर दिया जाता है, अमूर्त चिंतन पे जो है जोर दिया जाता है। हिंदी देख लीजिएगा एक बार अगर इनकरेक्ट होगा तो यहाँ पर जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे जोर दिया जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे जो है यहाँ पर आपके जोर दिया जाता है। तो ये जो है आपके याद रखिएगा मतलब आपके आइडियलिज्म है। और आइडियलिज्म के जो मेन प्रोपाउंडर थे वो प्लेटो थे, इमैनुअल कांट थे, बार्कली थे, ठीक है, हीगल थे और आपके स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और लोगों को कमेंट में ज़रा लिखिएगा कि और इंडिया में कौन से ऐसे फिलोसोफर्स हैं जो कि आपके एडवोकेट करते हैं आइडियलिज्म की फ़िलॉसफी को, ठीक है। ये आपके मतलब कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे ज़्यादा जोर देता था, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करता था, इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर की बात करता था कि जो बच्चे हैं उन्हें जो है क्वेश्चन को पूछने का आपके मतलब अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे और मीनिंगफुल डिस्कशन कहीं ना कहीं आपके हो पाएगा। तो इस पर आपके जोर दिया जाता था। और यहाँ पर जो मेथड की बात की जाती थी, सुक्राटिक मेथड, यानी ये जो है आपके आस्किंग क्वेश्चन है ना, सुकरात का जो मेथड है वो क्या है, सोक्रेटिक मेथड पे फोकस किया गया। व्हाट इज़ दिस सोक्रेटिक मेथड, यहाँ पर आस्किंग क्वेश्चन टीचर से जो है बच्चा पूछेगा क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहा है ना, इसीलिए सोक्रेटिक मेथड का यूज़ किया गया। डिस्कशन, डिबेट करने का मेथड, लेक्चर मेथड, है ना, ये सब मेथड का यूज़ किया गया। तो कौन कौन सा मेथड, सोक्रेटिक मेथड, डिस्कशन, डिबेट और लेक्चर मेथड का जो है यहाँ पर यूज़ किया गया। प्लेटो इसके मेन प्रोपाउंडर है, इमैनुअल कांट है, ये आपको याद रखना है। इंडिया में आपके स्वामी विवेकानंद, उसके अलावा कौन था उसके बारे में आप ज़रूर हमें चैट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। और चैनल पे जुड़े रहिएगा क्योंकि और इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जिससे जो है आपको और भी मतलब लोग कनेक्ट कर पाएँ और हमें मोटिवेशन मिले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आएँ। क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स है, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम भी निकालना है और आपके टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी लेना है। तो ये सब वीडियोज़ इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट आपको जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके रखना है। और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको बैचेस लेने हैं तो हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा 8920775507 पे, ठीक है, 07 पे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलेंगे किसी और जो है टॉपिक को लेकर। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।